Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book from question number 26. So let's get started. Naresh and Sukesh are partners with capital of 3 lakh each as on 31st March 2023. 31st मार्च की कैपिटल बताई हुई है, इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है. वो कह रहे हैं नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1st October 2022 एंड 1 लाख अगेंस्ट प्रॉफिट. सुकेश ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख. मतलब देखो, नरेश ने 2 बार ड्राइंग्स करी हैं. पहले उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है और दूसरा उसने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट किया है. और जो सुकेश है उसने सिर्फ एक ही बार ड्राइंग्स की हैं 1 लाख रुपीज़ की. और हमें बताया हुआ है कि जो नरेश ने अपना जो पैसा विड्रॉ किया है वो कब किया है, 1 October 2022 को किया है. तो अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने तक पैसा फर्म में था. 6 महीने के बाद उसने 50,000 रुपये निकलवाए हैं और फिर बाद में उसने 1 लाख रुपये निकलवाया है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे देना है. ठीक है. नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए है जिसको अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है. हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है 2 चीज़ों की. पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो सबसे पहली चीज़, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्रीज करनी है तो पहले हमें अमाउंट चाहिए और अमाउंट निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलता है. अब देखो, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है. ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होता है जो जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है वो ओपनिंग होता है. तो देखो, स्टार्टिंग में हमने कुछ पैसा लगाया होगा, फिर पूरे साल में कुछ पैसा पहले निकलवा लिया होगा, उसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट हो गया होगा तो कैपिटल बढ़ गया होगा, कोई लॉस हो गया होगा तो कैपिटल कम हो गया होगा, है ना. तो ये तो नॉर्मल हो गया. बट फिलहाल अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस की फिलहाल कोई बात करनी ही नहीं है क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि प्रॉफिट तो 2 लाख रुपए का हुआ है पर उसे अभी तक बांटा ही नहीं किया है पार्टनर्स में. मतलब पार्टनर्स के अकाउंट में, कैपिटल में वो अभी तक प्रॉफिट गया नहीं है, तो उससे अभी हम इग्नोर कर देंगे. फिलहाल अब ओपनिंग कैपिटल निकालना है. तो इतना पता लग गया कि मान लो कि अगर उस पार्टनर ने, जो कि हमें बताया हुआ है कि जो नरेश है उसने स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाए हैं, तो उन्होंने बोला है कि क्लोजिंग कैपिटल 3 लाख रुपए का है. उसने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा ना, तो वो वाला अभी हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है. बट जब एंड में, जब बिजनेस एंड हो रहा था तो एंड में उसका कैपिटल अभी 3 लाख रुपए का बचा है. ठीक है. तो मान लो कि उसने 2 लाख रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, फिर उसने क्या किया, अपना कुछ पैसा मान लो कि 50,000 रुपीज निकलवाया और एट द एंड अब उसके पास 1,50,000 रुपीज का कैपिटल बचा. ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, कि उसने 2 लाख रुपए लगाए, बीच में 50,000 रुपए की ड्राइंग करी और एट द एंड उसके पास क्लोजिंग कैपिटल 1,50,000 का बच गया, है ना. तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उल्टा जाना है. मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है. तो मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग में अपनी ड्राइंग्स को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा कि स्टार्टिंग में कितना उसने पैसा लगाया होगा फर्म में. ठीक है. तो कोई भी फॉर्मूला नहीं है इस चीज़ का. ऑब्वियसली बात है कि जिस चीज़ से हमारा कैपिटल कम हो गया होगा उसको बढ़ा देते हैं और जिससे बढ़ गया होगा उसको माइनस कर देते हैं. जब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे आना होता है, कोई फॉर्मूला नहीं है. हो सकता है कि एग्जाम में ड्राइंग्स देने के बजाय वो आपको प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट दे दे या दोनों चीज़ें ही दे दे, कुछ भी दे सकते हैं. तो कंफ्यूज नहीं होना. क्लोजिंग कैपिटल है तो जिस चीज़ से उसका कैपिटल कम हो गया होगा अब हम उसे बढ़ा देंगे. तो ड्राइंग्स हमें 2 तरीके की गिवन थी. अब फिर सबसे बड़ा डाउट आता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स प्लस करनी है या आउट ऑफ कैपिटल वाली. तो दोनों ही करनी होती हैं. कंफ्यूज करने के लिए दोनों अलग अलग दे रखी है. भाई ड्राइंग्स तो हुई है ना, कैपिटल तो कम हो गया, तो आपको इसमें 50,000 भी प्लस करना है और साथ में 1 लाख भी प्लस करना है. तो इन टोटल आ जाएगा 4,50,000 रुपये. ठीक है. तो ये आ गया इसका ओपनिंग कैपिटल. मतलब शुरू में उसने इतना पैसा लगाया, फिर उसने एक बार ये विड्रॉ किया, एक बार ये विड्रॉ किया, तो एट द एंड उसके पास ये पैसा बचा था. ठीक है. अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डायरेक्टली नहीं निकलेगा, उसके लिए भी. अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखो डायरेक्टली निकलेगा नहीं ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला हुआ है कि उसने पहले अपना पैसा कब निकलवाया, 1 अक्टूबर को निकलवाया है ना स्टूडेंट्स. तो देखो, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसका कैपिटल जो था वो 4,50,000 रुपये का था.
पर 30 सितंबर तक ही तो रहा वो, तो कि 1 अक्टूबर को तो उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसके पैसे में 50,000 रुपये कम हो चुके हैं, तो अब 4 लाख बचे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहली चीज़ याद रखनी है, हमेशा ओपनिंग पे निकलेगा, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, 4,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, 30 सितंबर तक वही अमाउंट रहा, बट उसने 1 अक्टूबर को 50,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, कम कर लिए, तो कम कर लिए इसलिए हमने कम करके यहाँ लिखा है ना। अब देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हो गए, तो मैंने 6/12 लिख लिया। और उन्होंने रेट हमें क्वेश्चन में बताई हुई है कि रेट कितनी है, 10% है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22,500 रुपीज आ जाएगा। देखो कैसे, 0 से 0 हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, 6 2 12 हो गया, 2 5 10 हो गया, और अगर आप 4500 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22,500 आपके पास आ जाएगा। बट फॉर सेविंग अवर टाइम मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करके नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्टली लिख के दिखाऊंगी, ठीक है। अब 4 लाख है, तो देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगेंस्ट 6 मंथ्स आए हैं हम लोगों के पास, और 10% की रेट है, तो हमारे पास से कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये का आ जाएगा। तो इन टोटल इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे मैम 42,500 का हो गया, है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले गलती पता है हम लोगों से कौन होती है, हमें यही नहीं समझ आता कि ड्राइंग्स को करना क्या है। अब जिसको ये समझ आ जाता है वो आगे जाके इसमें अटक जाता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स लेनी है या आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग्स लेनी है। तो नंबर 2 पॉइंट ये ध्यान रखना है। नंबर 3 पॉइंट में क्या होता है, हम ये तो अमाउंट सही निकाल देते हैं, बट इसी को पूरे साल का लेके निकाल देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। अभी भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। अभी हमने नरेश का ओपनिंग कैपिटल और नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब हम चलेंगे सुकेश की तरफ। अब देखो, अब हम बात करेंगे सुकेश की। तो देखो स्टूडेंट, सुकेश की सिर्फ एक ही ड्राइंग थी, तो मुझे पहुंचना है कि स्टार्टिंग में उसने कितना पैसा लगाया था। तो मैं ये देखूंगी कि जिस चीज से उसका कैपिटल कम हो गया उसको प्लस कर दो, और जिससे बढ़ गया उसे माइनस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल हमें बोला हुआ है 3 लाख, ठीक है, और ड्रॉइंग उसने कितनी करी थी, 1 लाख की। तो यानी स्टार्टिंग में उसका कैपिटल कितने का होगा, 4 लाख रुपए का ना, कि उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए थे, और अब एट द एंड उसके पास 3 लाख बचे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो भाई हम डायरेक्टली ले सकते हैं, तो कि इसका हमें कुछ नहीं बता रखा कि इसने कब पैसा विड्रॉ किया है, तो इसका तो बहुत ही इजीली हो गया, ठीक है। तो ये तो डन हो गया, है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें बताया हुआ है, अब देखो हम क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 2 लाख रुपए का हम लोगों को गिवन है, बट क्या ये डायरेक्टली हमारे पास अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नरेश का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुकेश का पहले माइनस करना पड़ेगा, एंड देन वी विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, राइट। स्टूडेंट, हम लोगों ने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है ना, यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट आता था ना, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था, तो यहाँ पे नरेश और सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, एंड देन अल्टीमेटली जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसी को तो पार्टनर्स में बांटेंगे। तो हम कर तो वही रहे हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। तो क्या कुछ भी नया किया हमने, नहीं किया तो वही भाई जो हम अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे वही बनाया है, बस उसे वही लिखा है। बस मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि कुछ भी आपको ऐसा ना लगे कि एक और चीज़ याद करनी पड़ेगी, तो नहीं करना, किया हुआ ही है ये, ठीक है। अब देखो, अब हम दोनों पार्टनर्स का शेयर निकाल लेते हैं, है ना। तो अब मुझे कोई रेशियो तो बता नहीं रखा, तो मैंने इक्वल मान लिया। देखो मेरे पास कितना अमाउंट यहाँ पे बचा, तो यहाँ पे बचा 1,575,000 का 1/2, तो ये आ गया 5,8,750, और सेम यहाँ पे 1,575,000 का 1/2, 5,8,750 रुपीज़। अब सारे वर्किंग नोट्स हो गए। देखो, अब जो जर्नल एंट्रीज हैं जो आपको सॉल्यूशन बुक के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डायरेक्टली P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ही नेम यूज़ किया हुआ है। तो P&L अप्रोप्रिएशन का अगर फॉर्मेट थोड़ा सा भी आपको याद हो तो उसमें क्या होता था, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसको मैंने डेबिट किया टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। अब पहली चीज, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से डेबिट होता है, और नरेश और सुकेश का कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से उन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा,
और बढ़ाने के लिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट हमने निकाल लिया था 42,500 और 40,000, जिसका टोटल करके 82,500 आ रहा है। तो ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगेन जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाता था। तो मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया और प्रॉफिट्स मैं पार्टनर के अकाउंट में डाल रही हूँ। तो प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, इसलिए दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देख ही लिया। तो देखो टोटल प्रॉफिट कितना बचा था 117500 का, उसको पार्टनर्स में बांट दिया 58750 58750। अब 27 नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2013 J and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government school situated in remote and backward areas. They contributed capitals of 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share the profits in the ratio of 3:2। तो हमें क्या पता लगा कि जो जय है उसने 80,000 रुपये का कैपिटल लगाया है और जो विजय है उसने 50,000 रुपये का कैपिटल लगाया है। दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पे देना है और फर्म को प्रॉफिट जो हुआ है वो 7,800 रुपीज़ का हुआ है। ठीक है, हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ओके, तो देखो सबसे पहले अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। एक ही चीज़ है जो क्वेश्चन में गिवन है ना। तो देखो जय ने कितना कैपिटल लगाया 80,000 रुपये का, 9% पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, ये आ गया 7,200। विजय ने कितना लगाया था 50,000 रुपये, 9% पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये आ गया 4,500 रुपीज़। टोटल कितना हो गया 11,700 हो गया। अब मुझे ये दिख रहा है कि भाई जो प्रॉफिट हुआ वो तो 7,800 का हुआ और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ये है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,700 है, तो क्या मैं इसको माइनस करके अब लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक एप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। तो एज इन दिस क्वेश्चन हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, तो ये पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जा सकता। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। तो अब कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करनी पड़ेंगी सो दैट इतना प्रॉफिट आ जाए, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाए कि वो इस प्रॉफिट के विद इन हो। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा आपके पास हो जाए क्वेश्चन कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा आ जाए, प्रॉफिट उतना अवेलेबल ना हो, तो आप क्या करोगे 7,200 जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था और 4,500 विजय का। इतना बन रहा था ना, जो अकॉर्डिंगली जो अगर हम सही तरीके से निकाले तो इतना बन रहा था। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये 8:5 में 5 बन जाएगा। देखो 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 8:5 आ गया। अब आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं है। मतलब क्या करना है, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में आने के चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अब क्या होता है कि पहले तो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक एप्रोप्रिएशन है। तो वो क्या करेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेशक ज़्यादा आ जाए, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो तो गलत ही हो गया। तो फर्स्ट नंबर थिंग हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 2 पे क्या करेंगे, जो उनका एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो निकालेंगे। नंबर 3 में हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। नंबर 4 में जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है उस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पता लगा लेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू अवेलेबल प्रॉफिट हम उन पार्टनर्स को दे सकते हैं। बस अब हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब हम चलेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। तो अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कौन से साइड पे आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड पे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से 2 पार्टनर हैं, एक है जय और एक है विजय। तो इसका भी निकाला है वर्किंग नोट नंबर 1 में 4,800 और 3,000। तो देखो इससे क्या फायदा हुआ कि उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया जितना नेट प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, तो जो ये मैंने आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, बस ये 5 स्टेप्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानना होगा ना तो वो क्वेश्चन में बोल देंगे, बट अगर नहीं कुछ भी बोला हुआ तो आप उसे अप्रोप्रिएशन ही मानोगे। ओके,
वी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March 2020 अमाउंटिंग टू 1,60,000 एंड 1,40,000 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. मतलब कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एक तो वो यूज कर रहे थे, दूसरा कि 1,60,000 ए की कैपिटल थी और 1,40,000 बी की कैपिटल थी. और उनकी ड्राइंग्स भी हमें बता रखी है, 30,000 दोनों की थी. एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से लगना था और ओपनिंग कैपिटल में लगना था. देखो वो तो हमें पता ही है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है. तो अगर हमें क्लोजिंग भी गिवन होती है तो हम पहले से ओपनिंग निकालते हैं और हमें अपनी वर्किंग्स भी दिखानी है. और साथ ही साथ बोल रखा है कि ओपनिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट आपको 90,000 का दे रखा है. ठीक है, अभी हमें ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है ना. तो क्लोजिंग ही गिवन है, तो आप सबसे पहले लिखिए क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल हमें कैसे गिवन है, 31st March 2020 पे जो है वही 31st में तो क्लोजिंग ही होती है. तो वो आपको गिवन है 1,60,000 की ए की और 1,40,000 की बी की. अब क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाते हुए ना कुछ चीज़ें प्लस और माइनस करनी पड़ती हैं. सबसे पहले हमें पता है कि हम इसमें जो है ड्राइंग्स ऐड करेंगे. तो सबसे पहले तो ड्राइंग्स ही ऐड कर दो. तो ड्राइंग्स आपको दोनों की ना 30,000 बता रखी थी, तो 30,000 दोनों में ऐड कर दो. और जो प्रॉफिट का रेशियो होता है उससे हम क्या करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकालेंगे. डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हम क्यों निकालेंगे, रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि हमें ये पता लगाना है कि कितना एक्चुअली में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होके दोनों पार्टनर्स को मिला था. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. तो आप सबसे पहले ये देखो कि अभी हमारे पास क्या है, टोटल क्लोजिंग कैपिटल ये अवेलेबल है हमारे पास. टोटल ही ले लेते हैं. तो 1,60,000 ए की थी और 1,40,000 बी की थी, मतलब टोटल हो गया 3 लाख का. ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स ऐड कर देते हैं, जो कि हमें पता ही है टोटल ड्राइंग्स क्या है ना. और टोटल ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, बेसिकली ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग्स तो ऐड करनी है. फिलहाल हम टोटल निकाल रहे हैं तो हम टोटल ड्राइंग्स ही ऐड कर देते हैं. तो टोटल ड्राइंग्स क्या है, 30,000 ए की और 30,000 बी की, दोनों की सेम ही थी, मतलब टोटल 60,000 आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड. फिर हम इसमें से क्या लेस कर देंगे, प्रॉफिट का शेयर. ये तो हमें पता है, ये देखिए ये हमें पता है कि प्रॉफिट का शेयर ओपनिंग कैपिटल निकालते हुए लेस होता है और लॉस का शेयर ऐड होता है. तो प्रॉफिट का शेयर आप लेस कर दो. पर एक बात इसमें ध्यान रखिए, हम क्यों निकाल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्योंकि इस बार जो हमें प्रॉफिट 90,000 का क्वेश्चन में गिवन है ना, बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मैम प्रॉफिट तो 90,000 का क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बट स्टूडेंट्स देखिए वो जो आपको 90,000 का जो प्रॉफिट गिवन है ना, उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो हमें वो वाला नहीं चाहिए, हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट कितना हुआ है दोनों पार्टनर्स के बीच में, कितना डिविजिबल प्रॉफिट था, हम वो निकाल रहे हैं. तो ये प्रॉफिट जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम लेस कर देंगे, जो कि 90,000 का है. तो इससे आपके पास ये जो 2,70,000 का अमाउंट आया है, ये क्या आया है, टोटल ओपनिंग कैपिटल आ गई. हर चीज़ अभी हम टोटल ही तो लेके चल रहे हैं ना. देखो क्लोजिंग कैपिटल भी हमने टोटल ही लिया, फिर हमने ड्राइंग्स भी टोटल ही लिए हैं अभी, और प्रॉफिट भी हमने ले लिया, और अब हमने टोटल ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे, टोटल ही अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल लेंगे, जो कि एट द रेट 10% हमें बता रखा है. तो 2,70,000 का 10% होता है 27,000. अब आप इसमें से ये आपके पास आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब अगर आपको चाहिए है डिविजिबल प्रॉफिट जो हम निकाल रहे हैं इस वर्किंग नोट से, तो वो कैसे निकलेगा, 90,000 का प्रॉफिट बोल रखा था हमें कि ये वाला जो 90,000 का प्रॉफिट है, बट इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था. तो इसमें से जब हम 27,000 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 63,000 का. और ये वो 63,000 का प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में डिविजिबल निकल के आया है. तो क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे ड्राइंग्स ऐड करी थी ना, तो यहाँ पे अब शेयर ऑफ प्रॉफिट भी तो लेस होगा, तो कर देते हैं, लेस कर देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि इस बार आया 63,000 का, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2, मतलब 37,800 यहाँ से लेस होगा और यहाँ से 25,200 लेस होगा. कैसे आया, 63,000 का 3/5 यहाँ कर दिया और 63,000 का 2/5 वो यहाँ कर दिया. उसके बाद अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई. ठीक है ना. बट स्टूडेंट्स ये जो ओपनिंग कैपिटल आई है ये तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई है हमारे पास, राइट. तो
पहले इसको लिख लो 152200 144800। तो ये सॉल्व करके भाई ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास आ गई, बट जो ये ओपनिंग कैपिटल आई है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड आया है। इट मीन्स इसके अंदर ना 100 + 10 रेट के हिसाब से निकल के आया है ना, तो कि 10% इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ से हटा दो, 13836 यहाँ से हटेगा और 13164 यहाँ से हटेगा। बट ये अमाउंट आया कैसे, ये जो आपके पास है 152200 इसी का तो 10% होगा, और इसमें क्या है 10% ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने 110 लिया, दैट इज 100 + 10। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13836 आएगा। एंड इन द सेम वे जो इसका प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल आया था, इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था, तो इसका भी आप वही सेम लगा के निकालेंगे तो उसका भी 13164 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके जो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है अब वो आ गई है, और ये वाली जो सिंपली हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आई है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमने लेस ही कर दिया है, ठीक है ना। तो 138364 इसका आ जाएगा और 131636 इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखी, उसमें जो ड्राइंग्स का अमाउंट था वो ऐड कर दिया, फिर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो हमने लेस करा, बट इसके लिए पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ा, जो कि हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया। फिर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आया, बट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड था, तो वो हमने लेस कर दिया, और लेस करके सिंपली ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2021। मतलब हमें बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया दोनों का, ठीक है, जिसमें उनका कैपिटल है, करंट अकाउंट का बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हमें अमाउंट गिवन है, सन्ड्री एसेट्स गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर महादेव की ड्रॉइंग है 30,000 की, और जो प्रॉफिट हो रहा है साल में वो 10 लाख का हो रहा है। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से निकालनी है। सबसे पहले एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं बता रखा स्पेशली कि कौन सा अकाउंट जो पार्टनर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। तो जब दो अकाउंट्स फॉलो हो रहे होते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट, तो उस केस में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज हो रहा होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल जब होता है तो उसके अंदर हम कुछ भी नहीं देखते हैं ना, सिर्फ एडिशन और विड्रॉ देखते हैं। यहाँ पे कुछ हमें ऐसा दिखा ही नहीं, इट मीन्स डायरेक्टली इसी अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। हाँ, अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो फिर से हम वही करते भाई, ड्रॉइंग्स को हमें ऐड करना पड़ता, प्रॉफिट को लेस करना पड़ता, बट वैसे सिचुएशन यहाँ राइज नहीं होगी क्योंकि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे नीलकांत और महादेव की ड्राइंग्स के ऊपर। तो सिंपल ये 10 लाख का 5% यहाँ पे हुआ तो ये 50,000 आ गया। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। एंड सेम वे 10 लाख का 5% यहाँ पे भी हुआ तो ये भी 50,000 का ही अमाउंट जो है वो निकल के आ गया।